अंजलि, मैं जा रहा हूँ काम पर। अरे रुको तो सही, आप तो हमेशा जल्दी में ही रहते हो। तिलक तो लगवा लो, प्रसाद तो ले जाओ भगवान जी का, फिर चले जाना काम पर। ठीक है। अब जाओ। ठीक है। भाई साहब लीजिए प्रसाद। अरुण बेटा तू भी ले। अंजलि, जिस दिन से तू इस घर में आई है ना, हमारे घर में उस दिन से खुशियां ही खुशियां हैं। हम सब बहुत खुश हैं। तू इस घर में ना लक्ष्मी बनकर आई है। बिल्कुल देवी समान लगती है तू, और तेरे संस्कार भी बहुत अच्छे हैं। तेरे माँ बाप ने तुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि तू जहाँ भी जाएगी लोगों का दिल आसानी से जीत लेगी। भाई साहब ये तो मेरा भाग्य है जो मुझे आपके इस मंदिर जैसे घर में आने का सौभाग्य मिला। और एक औरत हमेशा यही चाहती है उसे हमेशा खुशहाल परिवार मिले और उसका परिवार हमेशा खुश रहे। और वो भगवान से यही प्रार्थना करती है कि मेरे परिवार से दुख दर्द हमेशा दूर रहे, क्योंकि उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ होता है। अंजलि, अगर तुम अपने मन में ऐसा मानती हो तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम ऐसा करो, खाना बना लो, मैं अमित के लिए खाना ले जाऊंगा। ठीक है, जाओ। ठीक है भाई साहब, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। ठीक है। अंजलि, जल्दी बाहर आओ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। अरे आप तो हमेशा ही जल्दी में रहते हो। अंजलि, 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 भैया इधर आओ। अंजलि, अंजलि, क्या हुआ तुम्हें? खून? भैया क्या हुआ अंजलि को? पता नहीं क्या हुआ। अंजलि, अंजलि, अंजलि। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ मेरी मम्मी को? अरे इसके मुंह से तो खून आ रहा है। अमित, तू ऐसा कर, अभी इसे हॉस्पिटल ले चल, जल्दी उठा इसे। अंजलि उठो। अमित जी बोलो। मुझे कहीं भी ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं ठीक नहीं हो सकती। आप मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मैंने आप सबसे एक बात छुपाई, हो सके तो आप सब मुझे माफ कर देना। अंजलि, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं अभी डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। भैया मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ, जल्दी जा। अमित जी मुझे इन आखिरी पलों में डॉक्टर की नहीं आपकी जरूरत है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अंजलि, इस समय तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, अभी मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। नहीं अमित जी, मुझे इस समय डॉक्टर की नहीं, मेरे इन आखिरी पलों में आपकी जरूरत है। आप मेरी बात सुनो, मैंने आप सबसे एक बात छुपाई। नहीं अंजलि, इस समय तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, मैं अभी जा रहा हूँ डॉक्टर को बुलाने। नहीं मेरी बात तो सुनो, मैं अब ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे ब्लड कैंसर है। क्या ब्लड कैंसर है? भैया ये कैसी पागल जैसी बातें कर रही है?
अंजलि, क्या बात है? ये तुम कैसी बात कर रही हो? भाई साहब, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ मैं सच कह रही हूँ। मुझे सच में ब्लड कैंसर है और डॉक्टर ने ये बात मुझे बहुत पहले ही बता दी थी कि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैंने आप सबसे ये बात छुपाई। हो सके तो आप सब मुझे माफ़ कर देना। और मैं नहीं चाहती थी कि आप सब लोग रोज़ मर मर के जिए, वो भी मेरी वजह से। अंजलि, क्या हम तुम्हारे नहीं है जो तुमने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया? हाँ अंजलि, अमित बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे हम भी तो तुम्हारे अपने हैं। तुमने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? अगर ये बात तुम हमें पहले बता देती तो हम कुछ भी करते, लेकिन तुम्हारा इलाज कराते और तुम्हें बचाते। लेकिन तुमने ये बात हमें नहीं बताई। इसका मतलब ये है कि तुम हम सबको अपना मानती ही नहीं हो। अगर मानती होती तो ये बात तुम हमें ज़रूर बताती, और मुझे नहीं लेकिन अमित को तो बताती। आप लोग जो भी समझो, मुझे इस घर से जो प्यार मिला, उस प्यार की वजह से आज मुझे मरने का कोई गम नहीं है। बेटा, तू अपने पापा का ख्याल रखना और हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना। अंजलि, अंजलि उठो। अंजलि, अंजलि। मम्मी, मम्मी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अंजलि, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अंजलि, तुम मुझे छोड़कर इस दुनिया से क्यों चली गई? अरे कम से कम एक बार तो तुमने अपना दर्द बताया होता, मैं तुम्हारे साथ खड़ा तो हो जाता। लेकिन तुमने मुझे अपना दर्द कभी नहीं बताया। अंजलि, तुमने ये अच्छा नहीं किया। अंजलि, अगर तुमने मुझे अपना दर्द एक बार भी बताया होता तो मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया से तो क्या, भगवान से भी लड़ जाता। यूं ही तुम्हें हारने नहीं देता। लेकिन तुमने अपना दर्द मुझे कभी नहीं बताया। अंजलि, तुमने ये अच्छा नहीं किया। अमित, अमित, खाना खा ले। चल उठ। अरे तू मुझे क्या देख रहा है? चल कर खाना खाना। चल उठ। भैया, मुझे भूख नहीं है। आप एक काम करो, आप और अरुण दोनों खाना खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। अमित, क्या बोला तू कि मैं और अरुण खाना खा लें? अरे तुझे पता भी है अरुण की तबीयत कितनी ख़राब है, और तेरी इस हालत को देखकर उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने सोचा था कि अगर तू खाना खा लेगा तो अरुण भी खाना खा लेगा, फिर मैं उसे दवाई दिलवा लाऊंगा। लेकिन तुझे तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। अरे माना कि अंजलि चली गई हमें छोड़कर, लेकिन भूखा रहने से क्या होगा? और कब तक रहेगा भूखा? तेरे भूखा रहने से क्या अंजलि वापस आ जाएगी? नहीं, तू कुछ भी कर ले, लेकिन अंजलि वापस नहीं आने वाली। इसलिए मेरी बात मान और चलकर अरुण को देख, उसे कुछ खिला और तू खा। भैया, ना तो मुझे भूख है और ना ही प्यास, और आप खाने की बात कर रहे हो ना, अब तो मुझे खाने से भी नफरत है। आप एक काम करो, आप ही खाना खा लो और अरुण को खिला दो। और हाँ, अरुण को आप दवाई दिलवा लाओ। मुझे भूख लगेगी तो मैं खाना खुद खा लूँगा। अमित, तू ऐसा सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रहा है ना कि आप जाओ,
मैं खाना खा लूँगा, लेकिन मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं तेरा भाई हूँ। मुझे पता है कि तू कैसा इंसान है। तू सिर्फ कह रहा है लेकिन खाना खाएगा नहीं। इसलिए तू अभी मेरे साथ चलकर खाना खा मेरे सामने, तब मुझे यकीन होगा। नहीं तो मैं ये समझूंगा कि तू मुझे अपना बड़ा भाई मानता ही नहीं है। और मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और तेरा बेटा भी तो है। उसके लिए तो सोच कुछ, उसकी भी तो चिंता कर। चल मेरे साथ और खाना खा, उठ। चलो भैया। अमित, आखिर तू ऐसे कब तक बैठा रहेगा? तू इस तरह बैठेगा ना तो मुझे लगता है हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। भैया, अगर किस्मत में मुसीबतें ना लिखी होती तो अंजलि मुझे छोड़कर क्यों जाती? अब तो मुसीबतें मुसीबतें ही हैं। अमित, मैं जानता हूँ कि जिस दिन से तेरी पत्नी मरी है उस दिन से तू बहुत दुखी है, लेकिन दुखी रहने से तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तू ऐसे ही बैठा रहेगा ना तो तेरे बेटे का क्या होगा, उसके भविष्य का क्या होगा? उसके भविष्य के बारे में तुझे सोचना है, क्योंकि बच्चे के भविष्य के बारे में उसके माँ बाप सोचते हैं। अब इस दुनिया में उसकी माँ नहीं है तो मेरे भाई तुझे ही उसके भविष्य के बारे में सोचना होगा। इसलिए अपने लिए ना सही, अपने बेटे के लिए कुछ तो कर। इस तरह तू बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा तो उस बेचारे बच्चे पर क्या असर होगा? देखिए भैया, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस दिन से मेरी ज़िंदगी से अंजलि गई है ना, उस दिन से मैं भी मर गया हूँ। तो ऐसे में मैं अपने बेटे का ख्याल कैसे रखूँ? अब तो मेरे बेटे का ख्याल आप ही रखोगे। मैं तो बिल्कुल मर चुका हूँ। ये तू कैसी बातें कर रहा है अमित? माना कि तेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू जीना छोड़ दे। किसी के लिए जीना छोड़ना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अरे तेरा बेटा है, तेरा खून है, उसके लिए जी। क्या उसमें तुझे अपनी पत्नी के गुण दिखाई नहीं देते? क्या वो अलग है? क्या वो तेरी पत्नी का खून नहीं है, तेरा खून नहीं है, जो तू इस तरह गम में बैठा है? कुछ कर, जिंदगी को बदल। देख, मुसीबतें तो आती रहती हैं, लेकिन मुसीबतों के डर से हम जीना नहीं छोड़ते। इसलिए मेरे भाई, तू मेरी बात समझ। भैया, वैसे तो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, आप एक ऐसे इंसान को जगाने की कोशिश कर रहे हो जो पहले से ही सोया हुआ है। उसकी जागने की कोई उम्मीद ही नहीं है। अमित, उम्मीदों के बल पर ही ये दुनिया कायम है। अगर इंसान के अंदर उम्मीदें हैं तो उसकी उम्मीदें पूरी भी होती हैं। और तू सोने की बात कर रहा है ना, कभी ना जागने वाले की बात कर रहा है ना, तो सुन, जो मर जाते हैं उन्हें कोई नहीं जगा सकता, लेकिन जो जिंदा हैं और जिंदा होते हुए भी मरे हुए के समान रहते हैं, उनके लिए जगाया जा सकता है। इसलिए तू मेरी बात मान और अपने बेटे के लिए अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर। और अगर तू चाहे तो तू दूसरी शादी भी कर सकता है। बोल,
अगर तुझे दूसरी शादी करनी हो तो मुझे बता, मैं कराऊंगा तेरी शादी। भैया आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो? आप चाहते हो कि मेरे दिल में अंजलि की जगह है और इस जगह को मैं किसी दूसरे को दे दूं? ये बातें आपको शोभा नहीं देती। और हाँ, आगे से ये बातें कभी बोलना भी मत। मेरे दिल में अंजलि के लिए जगह है और अंजलि ही रहेगी, कोई दूसरी नहीं। अमित, तू क्या समझता है? मैं ये बातें बिना सोचे समझे कह रहा हूँ, ऐसे ही कह रहा हूँ। अरे मैं भी सब कुछ सोच समझ कर ही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और करता है और करता रहेगा। लेकिन एक बात बता, जाने वाले के लिए कुछ भी कर लो, वो वापस नहीं आता। इस दुनिया से जो एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। उसकी यादों में तड़पने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि इंसान वो होता है जो वक्त के साथ साथ चले, वक्त के साथ जिए, वही इंसान महान होता है। और वैसे भी तेरा बेटा है, उसके लिए कर, अपने लिए कर। तेरी पत्नी गुजर गई, तू अब कुछ भी कर ले, वो वापस नहीं आने वाली। ये सच्चाई है इस दुनिया की। इस दुनिया से जो एक बार चला गया वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आया है। इसलिए वक्त को समझ और वक्त के इशारे को समझ कि वक्त क्या कह रहा है। और इस समय तुझे ज़्यादा दुख है ना कुछ, लेकिन ये दुख है ना, ये कुछ समय के लिए है, क्योंकि समय एक ऐसा मरहम है जो हर जख्म को भर देता है। इसीलिए मुझे तुझसे उम्मीद है कि तू भी एक बार फिर से अपनी जिंदगी में लौटेगा। भैया ऐसा आपको लगता है कि वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन मेरा जो जख्म है ना वो वक्त कभी नहीं भर पाएगा। क्योंकि भैया अंजलि की यादें मुझे ये एहसास कराती है कि अब भी अंजलि मेरे पास है, वो मेरे साथ में है। इसलिए भैया आप मुझसे दूसरी शादी की उम्मीद मत रखना। अमित मेरे भाई, मैंने जो उम्मीद रखी है तुझसे, वो उम्मीद एक न एक दिन पूरी तो ज़रूर होगी। लेकिन इस समय तुझे अपनी पत्नी की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा है। इस वजह से तू मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन एक न एक दिन तू मेरी बात को ज़रूर समझेगा। अब मैं चलता हूँ, तेरे बेटे को स्कूल भी ले जाना है अभी। मैडम, हो गई बात उस कंपनी के डायरेक्टर से? क्या बोल रहे थे वो? बात क्या, उससे तो बात ही नहीं हो पाई। इतने दिनों से हम पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, लेकिन पता नहीं उसने क्यों मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया। मैडम तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। उस कंपनी के डायरेक्टर ने आज तुमसे मिलने से मना क्यों कर दिया। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं बताऊं। अच्छा, तुम्हें पता है? अगर तुम्हें पता है तो बताओ, नहीं मानूंगी मैं बुरा। ठीक है मैडम, अगर तुम बुरा नहीं मानोगी तो सुनो। उस कंपनी के डायरेक्टर ने आपसे मिलने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि तुम एक विधवा हो। अगर ऐसी बात है, उसने मेरे विधवा होने की वजह से मुझसे मिलने से मना कर दिया है, तो फिर हम लोग काम तो बहुत पहले से कर रहे हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैडम पहले ऐसा इसलिए नहीं होता था क्योंकि आप जो भी डील करती वो सब फोन से करती थी, लेकिन आज तो आप मिलने गई तो आपको विधवा देखकर उन लोगों ने मना कर दिया क्योंकि आप एक विधवा हो
और विधवा औरत को वो लोग मनहूस मानते हैं। मैं विधवा हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जानबूझकर विधवा थोड़ी ना हुई हूँ। जो उन लोगों ने मुझसे मिलने से मना कर दिया, मुझे क्या पता था कि वो लोग विधवा को इतना मनहूस मानते हैं। अरे मैं विधवा हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मैडम, दोष आपका नहीं, आपकी इस सफेद साड़ी का है। आप इस सफेद साड़ी को पहनती ही क्यों हो? दूसरे कपड़े पहन लिया करो। बाबू भैया, आप मेरे दुख और दर्द को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं एक विधवा हूँ और एक विधवा औरत समाज और परिवार की परंपराओं की बेड़ियों में बंधी हुई होती है और वो चाहकर भी कभी उन बेड़ियों को नहीं तोड़ सकती। बस इसीलिए मैं और लोगों की तरह कपड़े नहीं पहन सकती। मैडम, मैं तो बस इतना समझता हूँ कि अभी आपकी काफी जिंदगी है। आप अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद मत कीजिए। आप किसी से शादी कर लो। अगर आप किसी से शादी कर लोगी ना, तो ये आपका विधवा होने का कलंक हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन मुझे तो सब मनहूस मानते हैं, तो फिर मुझसे शादी करेगा कौन? मुझ जैसे विधवा से शादी करने के लिए कौन तैयार होगा? और तुम कह रहे हो कि मैं शादी कर लूं। मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे शादी करने के लिए कोई और भी तो तैयार होना चाहिए, तभी तो मैं उससे शादी करूंगी। मैडम, अगर आप सच में शादी करना चाहती हो तो सुनो, मेरी नज़र में एक लड़का है, और मेरी ही नज़र में क्या मैडम, उसे तो आप भी जानती हो, और वो है जीतू। जीतू आपसे बहुत प्यार करता है मैडम, लेकिन वो कभी कह नहीं पाया। क्या? जीतू? जीतू मुझसे प्यार करता है? हाँ मैडम। लेकिन मैंने तो कभी जीतू के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। मेरा तो कभी ध्यान ही नहीं गया उसकी तरफ कि वो मुझसे प्यार करता होगा। मुझे तो अभी अभी तुमने बताया है कि वो पहले मुझसे प्यार करता था, लेकिन जब वो मुझसे प्यार करता था तब मैं विधवा नहीं थी। अब मैं विधवा हूँ, क्या अब वो मुझे अपना पाएगा? मैडम, आप चिंता मत करो, जीतू से मैं बात कर लूंगा, वो आपको जरूर अपना लेगा। इसलिए आप गाड़ी में बैठो, मैं आपको घर छोड़ दूंगा, फिर जीतू से बात बाद में कर लूंगा। चलो। ये कैसे ठेकेदार को काम दिया है मैंने, अभी तक इसने काम पूरा करके नहीं दिया। कितने दिन हो चुके हैं? बाबू भैया, बाबू भैया, जरा बाहर आओ। हाँ मैडम, बताइए। बाबू भैया, ये कैसे ठेकेदार को काम दिया है तुमने? अभी तक कितने दिन हो चुके हैं, इस पे काम पूरा नहीं हुआ है। जरा फोन लगाओ इसे और बुलाओ यहाँ पर। ठीक है मैडम, मैं अभी लगाता हूँ। अरे अंजलि, अंजलि, मुझे पता था तुम मेरे लिए एक ना एक दिन जरूर आओगी। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे टच करने की? तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ? अंजलि, तुम्हें हो क्या गया है? तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं अमित और हमारा बेटा अरुण, देखो इसको पहचानो। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जो तू कुछ भी बोले जा रहा है, तुझे पता भी है मैडम कौन है? हाँ, आखिर तुम हो कौन? मैं तो तुमको जानती नहीं हूँ। और क्या बोला था तुमने? अंजलि? मेरा नाम अंजलि नहीं, किरण है, किरण। और क्या कह रहे थे तुम? ये हमारा बेटा है? अरे तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे तो लगता है कि तुम दोनों किसी पागल खाने से भाग कर आए हो। तुम्हें पता है, जिस दिन मेरी शादी हुई थी उसी दिन मेरे पति की अर्थी उठ गई थी, तो फिर ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है? मुझे तो ये लगता है कि तुम किसी बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हुए हो, तभी तुम पागल हो गए हो, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। अंजलि, तुम मेरी बात को मान क्यों नहीं रही हो? हमें पहचान क्यों नहीं रही हो? अरे मैं तुम्हारा अमित हूँ और ये हमारा बेटा है। और तुम इतने दिनों से अब तक कहाँ थी? मैडम, अगर ऐसे पागलों के मुंह लगोगी तो ऐसे पागल लोग तुम्हें भी पागल कर देंगे। इसलिए आप चिंता मत करो, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, पुलिस ही सबक सिखाएगी इन्हें। नहीं नहीं, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम इसे ऐसे ही भगा दो यहाँ से। अबे ओए, अब देख क्या रहा है, चल निकल।
अरे अमित, क्या बात है? और तुम मेरे भाई को इस तरह धक्का क्यों दे रहे हो? आखिर क्या नुकसान कर दिया इसने? अंजलि, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जिसने हमारे सामने हमारे हाथों में दम तोड़ा हो वो भला वापस, ऐसा नहीं हो सकता। अबे ओए, इस पागल ने हमारी मैडम के साथ बदतमीजी की है, ले जा इसे वरना अच्छा नहीं होगा। देखो भैया, ये अंजलि हमें पहचानने से इनकार क्यों कर रही है? इस अंजलि को हो क्या गया है? अंजलि, हमें पहचानो। अमित, अगर ये अंजलि होती तो जरूर पहचानती। ये अंजलि नहीं है, इसीलिए नहीं पहचान रही है, समझा तू? अरे अंजलि ने आखिरी सांस तेरी गोद में ली थी, भूल गया क्या? इस दुनिया में जो आता है वो जाता है और जो एक बार चला जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता है। इसलिए तू इन्हें अंजलि मत समझ, ये तेरी अंजलि नहीं है, समझा तू? और मैडम, मेरे भाई से गलती हुई है, लेकिन इसने जानबूझकर गलती नहीं की है। इसे अपनी पत्नी की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा है। ये अपने आप को तक भूल गया है, इसलिए इसने आपको देखा होगा तो इस पर रहा नहीं गया और आपके साथ कुछ भी बोल दिया होगा इसने या कर दिया होगा, लेकिन आप इसे माफ़ कर दो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो ये सदमे में है, लेकिन ये काफी देर से अंजलि अंजलि कर रहे हैं। आप ही बताइए, क्या इनकी पत्नी की शक्ल मुझसे मिलती है? हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही सोच रही हो। इसकी पत्नी की शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती है, वो बिल्कुल आपकी तरह थी, इसीलिए इससे गलती हो गई। और मैडम, इससे क्या, एक बार के लिए तो मैं भी अचंभित हो गया था आपको देखकर कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस इंसान ने हमारे सामने ये दुनिया छोड़ी हो, हमने सब कुछ अपने हाथों से किया हो, वो इंसान वापस कैसे आ सकता है? इसलिए मैडम, आप मेरे भाई को माफ़ कर दो। अच्छा, तो ये बात है, हम शकल होने की वजह से ही ये धोखा खा गए। चलो कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है। अब तुम्हें ना अपने घर ले जाओ। ठीक है मैडम। अमित, चल। अरुण आ। नहीं, मैं अपनी मम्मी को साथ लेके जाऊंगा। अरे नहीं, वो तेरी मम्मी नहीं है, चल।